तो एरिया अंडर द कर्व बेटा आज लोग का हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो तीन डिफरेंट चीजें हैं। नंबर वन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमने कर लिया। सेकंड है एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया अंडर द कर्व क्यों है बेटा, इधर देखें। फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व है, ठीक है। अब अगर आप इंटीग्रेशन को देखो ना तो बेटा ये होता है सम एफ एक्स डॉट डी एक्स। इसको ना, अच्छा ये चीजें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और नॉलेज आपके लिए, ये जो बातें हैं ये आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना वो नहीं लग रही। ये सिर्फ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व क्यों कहते हैं इसको। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको डीएक्स को हम लोग बोलते हैं स्लाइस। और ये जो सिंबल है ये है सम, किसका, फंक्शन का। अब इधर इधर देखें, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसको हम करते ये हैं, इसको हम छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते होते हैं इस तरह से। मैं अभी आपको इतने सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं कि ये विजिबल है। ये इतने स्मॉल सेक्शंस होते हैं, इसका मैं अभी आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ इतने सेक्शंस में डिवाइड, ये इसी तरह सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। होता ये है, ये देखना जरा, ये इतना स्मॉल सेक्शन होगा कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व आ रही है ना, ये वाली लाइन ये कर्व है। ये कर्व की बजाय ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। इतना स्मॉल सेक्शन होगा। तो अगर आप नोट करें तो ये डायग्राम क्या बन जाएगी, ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगी। और एक इंडिविजुअल ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट होगा। जितनी ट्रेपीजियम बनेगी सारों का एरिया सम होगा, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट हो जाएगा। ये बैकएंड पे कैलकुलेशन हो रही होती है इंटीग्रेशन के अंदर। हम लोग तो सिंपल रूल लगाते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। एक्चुअल में ये काम हो रहा होता है कि वो क्या करता है, उस छोटे छोटे स्लाइसिस करता है पूरे के पूरे ग्राफ के, और हर स्लाइस का एरिया कैलकुलेट करके उन सबको ऐड कर लेता है, तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट हो जाता है। तो बेसिकली ये काम हो रहा होता है इसके अंदर, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और एंड भी कहीं ना कहीं पे हो रहा होता है। तो ये लेट से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 1 है, और ये एंडिंग पॉइंट लेट से ये 7 है। तो हम लोग अपनी इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई करते हैं 1 से लेकर 7 तक, या जो भी लिमिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, कि यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है और यहां पर इंटीग्रेशन एंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है, एक वैल्यू है x² प्लस 5x माइनस 7 डॉट डी एक्स। हमारे पास ये कर्व है फॉर एग्जांपल, ये कर्व कुछ इस तरह से बन रही है। इसको हम माइनस कर लेते हैं और इसे प्लस कर लेते हैं। ये देखें, इसका ग्राफ है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अब ग्राफ नहीं ड्रॉ करने हमें, ये था। अब अगर वो आपको बोलता है कि आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें फ्रॉम 1 से लेकर कहां तक, 5 तक, तो बेटा वो ये वाले एरिया की बात कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व जब भी वो बोलेगा ये टर्म यूज होती है, एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस।
कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पर कोई कर्व है, तो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का पोर्शन, नीचे वाला सेक्शन नहीं लेना एक्स एक्सिस के नीचे जो आ रहा है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक लेना है हमने, 1 से लेकर 5 तक। ठीक हो गया। अब पहले, सबसे पहले आप ये मेथड सीख लो कि ये जो हमने लिमिट्स दी हुई हैं, इन लिमिट्स को सॉल्व कैसे करना। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन लेते हैं वही काम करेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी भला, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, 5 बाय आ रहा है, एक्स की पावर है 1, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, और 7 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह 1 की जगह पर क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक्स, और लिमिट क्या है बेटा। अच्छा, अब लिमिट को क्या करना है आपने, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले कैलकुलेट की रिवर्स प्रोसेस वाले केस में, वो कर ली। वो करने के बाद आपने ऐसे दो वर्टिकल लाइंस लगानी है। ये वर्टिकल लाइंस क्यों लगा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू को। हाँ, क्योंकि एरिया हमारा, हम कैलकुलेट करें एरिया, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये वर्टिकल लाइंस लगाते हैं कि भाई आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये जो लिमिट्स है ना बच्चों, ये वाली, इनमें ये जो लोअर लिमिट है वो नीचे लिखेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट में नहीं लिखनी। जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज आपने इसी तरह से फॉलो करना है इसे, और अपर लिमिट ऐसे ऊपर आप राइट साइड पे लिख देनी है आप। और अब इस मॉडुलस के साइन के अंदर पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें जो हमने सॉल्व किया है। तो ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7x, मॉडुलस अपनी जगह पर है, और लिमिट्स हैं 1 to 5, 1 से 5। डन हो गया। अच्छा, अब मैं लिमिट सॉल्व करने लगा। सिंपल मेथड है लिमिट सॉल्व करने का। ये जितनी भी मॉडुलस के अंदर वैल्यूज हैं, इन सब में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पहले आप अपर लिमिट पुट करें। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले 5 पुट कर रहा हूं जहां जहां पे एक्स, यहां पे भी 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर ओवर 2, 7 है और 5 आ, जहां जहां में एक्स नजर आ रहा है वहां पर क्या पुट किया बेटा, अपर लिमिट, जो भी अपर लिमिट हुआ करेगी। सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। उसकी रीजन क्या है ये समझ लें, इधर देखो। असल में क्या होता है, जब आप 5 पुट करते हैं ना तो बेटा वो हमारी जो इक्वेशन है वो एरिया अंडर द कर्व देती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये सारा, ये बल्कि ये पीछे वाला सारा पोर्शन आ जाता है इसके अंदर। जब 5 पुट करते हैं ना तो 5 से पहले वाला जितना पोर्शन है वो सारा आ जाता है। उसमें से हम 1 से पहले वाला सारा पोर्शन क्या कर देते हैं, माइनस। तभी तो 1 से ऑनवर्ड वाली सारी वैल्यू रह जाती है 1 से 5 के दरमियान में। ठीक है, क्या किए, जब 5 पुट करोगे तो 5 से पहले एरिया अंडर द कर्व जो भी बनता है, जितनी भी कर्व है, वो सारा एरिया कैलकुलेट हो जाता है। उसमें से हम जब 1 पुट करते हैं तो 1 से पहले वाला सारा एरिया माइनस हो जाता है, तो फिर हमारे पास ये बच जाएगा, ये वाला, ये जो शेडेड है। तो इसीलिए माइनस करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 5 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 7 इंटू 1। लें जी, सिंप्लीफाई करें, 125/3, 125/2, ये 35 आ गया, ये 1/3 आ गया, ये प्लस का 5/2 आ गया, और ये 7 आ गया माइनस का। सिंप्लीफाई करो क्या आता है,
साथ साथ बेटा आपने ये मॉडुलस का साइन लगाते रहना है जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाता। क्योंकि कई दफा फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं और ये फाइनल आंसर ये बनेगा जी। फाइनल आंसर 28/3 है। फाइनल आंसर इज 28/3। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 28/3। डेसिमल में लिख लो तो क्या आ रहा है? 9.33। 28/3 भी ठीक है, डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिखना है। क्लियर है? हम्म। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छा। अब जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना वो सिंपल ऐसे नहीं आते कि एक सिंगल आपके पास कर्व होगी और आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना। वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास टू लाइंस या टू कर्व्स या सिंगल लाइन और सिंगल कर्व वो गिवन होगी, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व वो आपको गिवन होगा, और आपको वो शेडेड एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो वो क्या करेंगे देखें जरा। इट सिंपल ट्रिक है। आपने सबसे पहले ये देखना है लाइन ऊपर आ रही है या कर्व ऊपर आ रहा है। तो इस केस में अगर आप नोट करें तो लाइन ऊपर है ना, तो एरिया अंडर द लाइन फाइंड करके एरिया अंडर द कर्व उसमें से माइनस कर, जो भी वैल्यू ऊपर आ रही है ना। अगर मैं एरिया अंडर द लाइन फाइंड करता हूं तो एरिया अंडर द लाइन में हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। ये सारा एरिया, और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में एरिया निकलेगा इस कर्व से नीचे वाला। ये जो कर्व है इससे नीचे वाला एरिया हो। एरिया अंडर द लाइन में से ये कर्व वाला एरिया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो जो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द लाइन एरिया अंडर द कर्व। अब देखें एरिया अंडर द लाइन कैसे फाइंड करेंगे। लाइन की इक्वेशन पकड़े, और लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही। इंटीग्रेशन ले लें। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? कर्व की इक्वेशन पकड़ो, इंटीग्रेशन ले लो। क्योंकि एरिया अंडर द लाइन या कर्व तो इंटीग्रेशन के थ्रू निकलती है। सो लाइन की इक्वेशन है बेटा 5, y = 5। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, x आ गया तो क्या होगा? ये हमारे पास बन जाएगा 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 5x। लेकिन यहां पे लिमिट्स क्या लगाएंगे भला? देखें शेडेड एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है? व्हेन x = 1। और शेडेड एरिया एंड कहां पर हो रहा है? व्हेन x = 16।
x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 16 पे, तो इसका मतलब 1 से लेकर और 16 तक ये लिमिट। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, मॉडुलस 1 से 16, पहले 16 पुट करें इसमें, सेंटर में माइनस आएगा, फिर x की जगह क्या पुट करना है 1, कितना आ रहा है 75 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगा एरिया का वो स्क्वायर में आ जाएगा ना, बिकॉज एरिया कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। कर्व की इक्वेशन पकड़े, इंटीग्रेशन लें इसकी भी। एक्स रेज टू पावर 1/2 4 एक्स रेज टू पावर -1 से लेके 16 तक, है ना। तो रूल, पावर रूल लगेगा सबसे पहले, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, सर और जी जब ये पहले से ही इंटीग्रेशन फॉर्म में है, फंक्शन की फॉर्म में, तो हम इसके इंटीग्रेशन भी ले रहे हैं। नहीं, फंक्शन की फॉर्म में होना इज अ डिफरेंट थिंग, इंटीग्रेशन लेना डिफरेंट चीज है ना। फंक्शन तो कोई भी हो सकता है आपके पास, ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कि पावर में की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, बट इंटीग्रेशन लेना वो और चीज है। और किसी, देखो फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है y इक्वल्स टू x+1 का स्क्वायर रूट, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, नहीं, ये मैं दो मतलब dy डिफरेंट। ओवर dx की फॉर्म में तो नहीं है। हाँ, dy/dx ओवर फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग वहां पे इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे थे कि हमें सिंपल इक्वेशन चाहिए थी। अब सिंपल इक्वेशन की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट होता है। क्योंकि हमें इस दफा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको कभी dy/dx गिवन होगा तभी आप इंटीग्रेट करके उसे y बनाओगे। y दिया हुआ है तो उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाए। देखो y का डेरिवेटिव लोगे dy/dx, dy/dx की इंटीग्रेशन लोगे y, ठीक है, वो रिवर्स प्रोसेस हो गया। अब अगर dy/dx नहीं है, सिर्फ y दिया हुआ है, और उस y से एरिया अंडर द कर्व निकालना है, उसके लिए भी इंटीग्रेशन यूज होती है। तो हमने कहा था ओके ना, सर। एरिया रिवर्स प्रोसेस के लिए भी ये इंटीग्रेशन यूज होती है, एरिया अंडर द कर्व के लिए भी ये यूज होगी, और वॉल्यूम ऑफ रोटेशन के लिए भी ये यूज होगी। तीनों चीजों के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट है 1 से लेके 16। तो ये 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, और x की जगह पहले अपर लिमिट लगेगी ना। ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, और साथ आ गया 4, और x की जगह लगेगा 16। अब आपने क्या करना है ये देखें जरा, सेम यही वाली वैल्यू है, सिर्फ जहां जहां x आ रहा था, जहां 16 पहले आपने लगाया है, अब आपने उसकी जगह पे क्या लगा देना है 1। 1। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा तो क्या आएगा 4, 4 का क्यूब 64, 128/3। एक दो क्रॉस चेक करते जाना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मेंटली। 16, 32, ये आ रहा है 2/3, और ये आ रहा है माइनस का 8। सॉल्व करें जरा इसे, 24, और ये आ रहा है 126/3। 24 + 126/3 करें,
198/3। चेक करो। ये सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये 66 आ रहा है। फाइनल आंसर है 66। ठीक है, तो ये हमारा एरिया अंडर द क्या आ गया, कर्व। अब दोनों को माइनस कर दें सिंपली, वो 75 था, ये 66 है। क्या आंसर आ रहा है, 9। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है,